एक्साइटेड हैं सभी? यस। मैं सबके अंदर वो जोश देखना चाहता हूं। यस। आर यू एक्साइटेड? टोटल 43 कमांडोस आ चुके हैं दोस्तों। मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। देखिए, सफलता और कुछ नहीं है, हमारे आदत है। यस और नो? हम हमारे अंदर जो हैबिट है, जो आदत है, वही हमको सफल और असफल बनाता है। अगर आपके अंदर सफलता वाली आदत है तो आप सफल हो जाएंगे। आदत कुछ नहीं। बोला जाता है आदत हमें पहले बनाती है, हम पहले आदत को बनाते हैं, फिर आदत हमें बनाती है। ठीक है? पहले हम आदत को बनाते हैं, फिर आदत हमें बनाती है। हम आदत डालते हैं सफलता के लिए, तो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ वैसी होने लगता है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके अपने आप को एक पॉजिटिव कमांड देना है, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन। यस और नो? कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जो सीले हूँ, जुनूनी हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ। ठीक है? मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, वो ताकत है। भगवान ने मुझे इस धरती पे सफल होने के लिए भेजा है। ये पॉजिटिव कमांड अपने मन को देना है, अपने दिमाग को देना है। हम लोग अक्सर क्या होता है, सुबह उठने के बाद हम लोग उन विचारों को सोचते रहते हैं जो दिन में कल हमारे साथ जो घटनाएं घटी थी। सुबह उठते ही वही विचार आता है। किसी से लड़ाई हुआ है, किसी से बहस हुआ है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसके यहाँ कुछ नुकसान हुआ है, वो हमको याद आता है और हमारा दिन पूरा वैसे ही होने वाला है। तो सुबह उठते ही सबसे खास बात, अपने मन को, अपने दिमाग को पॉजिटिव कमांड दीजिए। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करिए अपने सपनों के बारे में। कितने लोग ऐसा करते हैं? जो कि क्योंकि मैं सफल व्यक्तियों के जो 5 आदतें हैं मैं पहले बता चुका हूँ। वो क्या क्या करते हैं सुबह उठ करके, क्या क्या करते हैं, बताएंगे कोई? मैं पिछले सेशन में बताया था। ठीक है? जो सफल व्यक्ति है वो 5 काम करता है सुबह उठ करके। एफर्मेशन सुनता है, विजुअलाइजेशन करता है, सही है, करता है ना, एक्सरसाइज करता है, बुक रीडिंग करता है, ये सारी चीजें वो करता है एक सफल व्यक्ति। तो अगर हम भी सफलता चाहते हैं तो उनकी आदतों को अपनाना होगा, कॉपी करना होगा। सही है? सफलता और कुछ नहीं। जो व्यक्ति ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, जो जिस जिस प्रोसेस को करते करते वहां तक पहुंचे हैं, उनकी ही आदतों को हमको कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, अपनाना है। बहुत सिंपल चीज, बहुत आसान। अगर कोई होशियार बच्चा है, ठीक है, अच्छे नंबर से पास होता है, अगर आप उसके पीछे बैठे हो, कॉपी करते हो, तो आप भी पास हो सकते हो कि नहीं, नकल मार के? वहां पे नकल मारना इलीगल है, सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नकल मारते हो, नकल करते हो सफल व्यक्तियों का, उनकी आदतों का, और यहाँ पे बोला भी जाता है आप कॉपी करिए सफल व्यक्तियों को। अगर आप कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तो आप भी सफल होने वाले हैं। तो हमको नकल करना है, कॉपी करना है सफल व्यक्तियों का। और सफलता के लिए दोस्तों पागल बनना पड़ेगा। सभी पागल बनने के लिए तैयार हैं? पागल, पागल मतलब क्या? कितने लोग पागल हैं अपनी सफलता के लिए? क्योंकि वही लोग आज इतिहास रचे रचे हैं जिन्होंने पागलपन को अपनाया है। मेड, मेड मतलब क्या? मेड, मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंट। दूसरे लोगों से जो अलग करता है उसको मेड बोलते हैं। सही है? सफलता के लिए पागल होना पड़ेगा। अगर आप अचीवमेंट चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं, तो पागल बनना पड़ेगा। पागल। और पागल को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं ना, पा मतलब गल, जो अपने आत्मा को जान लिया वही पागल है। अपने आप को जान लेता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग एक्चुअल में अपने आप को भी जाने ही नहीं है। सही है कि नहीं? हम लोग अपनी क्षमताओं को, अपनी काबिलियत को जाने ही नहीं है, इसलिए पागल नहीं है। और जो व्यक्ति जान जाता है अपनी क्षमताओं को, अपनी काबिलियत को, अपने गुण को, तो पागल हो जाता है अपनी सफलता को पाने के लिए। तो मेड बनना पड़ेगा। एम, मेक ए डिफरेंट। अगर आप दूसरों से डिफरेंट कर रहे हो तो आप पागल हो। सही है? यस और नो? यस। तो दोस्तों, सफलता कुछ नहीं है, सिर्फ आदतें हैं। सफल व्यक्तियों की आदतों को अपनाना, अच्छी आदतों को जो वो करते आए हैं आज तक। और हमारे कई अपलाइन, हमारे सीनियर्स, हमारे डायमंड्स हमको बता रहे हैं,
हमने क्या क्या किया और क्या क्या करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप उसको करते जा रहे हो तो इजिली आप उस सफलता को पाने वाले हो। यस और नो? यस, यस। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अपने माइंड को रोज का पॉजिटिव कमांड दीजिए कि मैं सफल होने के लिए आया हूं धरती पे, मेरे अंदर सारी क्षमताएं हैं, मैं भी कर सकता हूं, और आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरे लिए है, आज का दिन मेरा है। आप ये अपने आप को बोलिए रोज सुबह उठ करके, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान का हमेशा मेरे साथ है, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। रियली बता दो दोस्तों, ये पॉजिटिव कमांड अगर आप अपने आप को देते हैं तो देखिएगा आपके लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म होने लगेगा, आप चमत्कारिक रूप से बदलाव महसूस करेंगे। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जिस चीज को अट्रैक्ट करते हो आपके तरफ खींचा चला आता है धीरे धीरे, होता है कि नहीं? आप सफलता के बारे में सोचोगे तो सफलता आपके पास आएगा, आप असफलता के बारे में सोचते हैं तो सफलता हमारे पास आता है। यस और नो? असफलता हमारे साथ आती है, हम सोचते रहते हैं ये मना मत कर दे, इसलिए वो मना कर देता है। हम जिस चीज को सोचते रहते हैं, प्लान दिखाने गए हैं, हमारे मन में जो चीज चलते रहता है वही घटना हमारे साथ घटती है। तो जैसे हम लोग रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, रोज सुबह उठ के नहाते हैं, खाना खाते हैं, ये हमारे आदत में नहीं है, हमको कोई इसके लिए मोटिवेट नहीं करता, चलो जाओ उठो जल्दी से ब्रश करो, हमको मोटिवेट करता है क्या? कोई नहीं करते। इसको हम अपने से ही करते हैं, अपने इच्छा से ही करते हैं। खाना खाने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करते, हम रोज उठ खाना खाते हैं, हमारे जीवन का अंग है, सही है। ऐसे ही अपने मन को पॉजिटिव कमांड देना, अपने बारे में अच्छा सोचना, बुक रीडिंग करना, एफर्मेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, ये आपके आदत में हो जाना चाहिए। रोज प्लान दिखाना, रोज मिलना, रोज फील्ड में निकलना, जैसे ब्रश रोज करते हैं उसके लिए कोई हमको मोटिवेट नहीं करते, ऐसे ही इसके लिए भी हमको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑटोमेटिक सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। रोज 1 घंटा कम से कम ये चीज करना है, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना है, गलत कमांड से अपने मन को बचाना है। विजुअलाइजेशन, बड़ी सफलता के लिए विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचना, उस जिस चीज को पाने के लिए आप फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, उसको बार बार सोचना, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में क्या काम है? सोचना। लोग सोचते ही तो नहीं, सही है, सोचना ही तो बंद कर दिए हैं लोग। आप किसी से पूछ के देखिएगा जो इस बिजनेस से बाहर है, आपके पिछले 1 साल का क्या ड्रीम है, आपका क्या ड्रीम है, क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हैं, उसके पास कुछ जवाब नहीं रहता है। यस और नो? लेकिन हमारे पास लिखित में हमारे पास ड्रीम्स हैं, हम सोच रहे हैं कैसे हमको क्वालिफाई करना है, कैसे हमको इस चीज को पाना है। तो सफलता के लिए सोचना पड़ेगा, सफलता के लिए भागना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक मेढकों की रेस हो रही थी, एक अनाउंस होता है कि कल पूरे मेढकों की एक रेस होने वाली है, सभी मेढक लोग इकट्ठा होने वाले हैं। ये एक अनाउंस होता है, पूरे मेढक एक जगह इकट्ठा होते हैं, पूरे जंगल के सभी एक एक से जूते पहन करके, कोई नाइक का, कोई रिबॉक का, कोई एडिडास का, सभी बढ़िया एकदम रेडी होकर के ना आपस में इकट्ठा होते हैं सभी। अब उस रेस को देखने के लिए जंगल के बहुत सारे बड़े बड़े जानवर भी आते हैं, शेर, भालू, चीता, हिरण, गीदड़ सब आते हैं। अब जैसे शुरू होने वाला रहता है रेस, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो जानवर रहते हैं वो लोग बोलते हैं, क्योंकि टारगेट इतना दूर है, तुम छोटे छोटे मेढक लोग क्या पार कर पाओगे, अरे असंभव है, मुश्किल है, तुम कर ही नहीं सकते, टारगेट बहुत दूर है, नहीं हो सकता, हमारे जैसे बड़े जानवर उसको पार नहीं कर सकते, तुम क्या पार करोगे, कहाँ उस तक पहुंच पाओगे। और बहुत सारे जो मेढक रहते हैं, 50% जो मेढक हैं उस रेस के, वो तुरंत गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि बात तो सही बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर जब नहीं कर सकते तो हम तो छोटे मेढक हैं, हम कैसे इस रेस को जीत पाएंगे, तुरंत छोड़ देते हैं।
फिर भी 50% जो मेढक रहते हैं नहीं करके रहेंगे, यस आई कैन डू इट, मेरे अंदर ये हो सकता है, और रेस में भाग लेते हैं। अब जब दौड़ना शुरू करते हैं सभी जो जो बच्चे हुए जो मेढक रहते हैं, उसमें से जो कुछ मेढक रहते हैं 40% मेढक, जो बाकी जो और भी जो जानवर बड़े बड़े जानवर रहते हैं, और जो 50% जो मेढक ऑलरेडी गिव अप कर चुके रहते हैं, रेस में भाग ही नहीं लेते हैं, वो बाहर हो चुके रहते हैं, सभी मिल करके बोलने लगते हैं, अरे ये सब सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बहुत लंबा रास्ता है, नहीं पहुंच पाओगे, ये पागलपन मत करो, थक जाओगे, मत करो, मर जाओगे, सबके सब एक साथ चिल्लाते हैं। अब ये सब बातें सुन करके जो उसमें से 40% जो मेढक रहते हैं ना, वो लोग भी आधे बीच में दौड़ना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। उसमें से फिर 9 जो मेढक बच जाते हैं, 10% मेढक, उन लोग फिर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब वो जो 40% मेढक और 50 जो ऑलरेडी 90% जो मेढक रहते हैं रेस से बाहर हो चुके हैं, और बाकी के जो जानवर हैं वो सभी मिल करके वो 10 जो मेढक दौड़ते रहते हैं, उनको फिर बोलते हैं, अरे सब बात मान लिए, तुम लोग क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो बेटा, वापस आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग रेस में भाग नहीं जीत सकते, कहाँ पहुंचोगे। उसमें से 9 मेढक फिर से वापस आ जाते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक मेढक लगातार दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, सब मिल करके पूरे चिल्लाते रहते हैं, पूरे मेढक, पूरे जानवर बड़े बड़े, तू भी आ जा, क्यों पागलपन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वापस आ जा, कुछ नहीं हो सकता, वापस आ जा, कुछ नहीं हो सकता, वापस आ जा। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, फाइनली वो रेस में जीत जाता है और स्टॉप पे पहुंच जाता है। और सभी के सभी जो जानवर रहते हैं वो एकदम उसके अप्रिशिएट के, वाह क्या बात है, तू तो कर दिखाया, हम लोग तो सोच रहे थे कि तू नहीं कर पाया। सभी उसके लिए बहुत ताली बजाते हैं, हाँ, खुशी मनाते हैं कि वाह कर दिखाया। तुरंत आता है आज तक चैनल वाले, बताओ मेढक आपने कैसे करके दिखाया, ये कैसे संभव हो पाया, बताओ जरा हमें भी। वो थका रहता है, हाँफते रहता है। तुरंत आते हैं एनडीटीवी वाले, बताओ आप कैसे कर दिखाए, इतने सारे मेढकों के बीच में आप इकलौता मेढक, आप रेस को कैसे जीत पाए, बताइए अपनी सफलता का राज, आपके अंदर आपकी क्या ऐसी एनर्जी है, आप कैसे इसको रेस को जीत पाए। और बोलता है, कुछ जवाब नहीं देता है। पता चलता है और 2-4 न्यूज चैनल वाले लोग सभी आके पूछते हैं, किसी को जवाब नहीं देता है, खुश रहता है। फिर बाद में पता चलता है कि मेढक बहरा है, बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है। यस और नो, उसको सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों सफलता के लिए बहरा बनना पड़ेगा, पागलपन की हद को पार करना होगा। वो बहरा मेढक किसी की बातों को नहीं सुना, उसको सुना ही नहीं दे रहा था लोगों की जो निगेटिव बातें हैं कि तुम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तू भी वापस आ जाओ, किसी की बातों को नहीं सुनाई दिया। और वो लगातार दौड़ते रहता, दौड़ते रहा, दौड़ते रहा, फाइनली वहां तक पहुंच गया। हम भी जब इस बिजनेस में आते हैं, हमको भी बहुत सारे लोग, तरह तरह के हमारे फैमिली वाले हो सकते हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, परिवार, ऐसा कुछ नहीं होता, आज तक किसी ने नहीं किया है। ये बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी घर, बड़े बड़े बंगलों, देश विदेश की यात्रा तेरे लिए नहीं है, तू वापस आ जा, छोड़ दे बिजनेस, तू कुछ काम कर ले, नौकरी कर ले, पढ़ाई कर, पढ़ाई में फोकस कर, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग मिलेंगे, यस और नो, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये सब बोलेंगे बार बार। लेकिन अगर आप बहरे हैं, बहरा मतलब लिटरेली बहरा नहीं, उनकी बातों को अगर आप अनसुना कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, निगेटिव बातों पर, अगर आपको अपनी क्षमताओं पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, सीनियर्स पे भरोसा है, जब एक व्यक्ति उस टॉप पे पहुंच सकता है तो हम भी टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप बहरा बनने के लिए तैयार हो तो गारंटेड आपको सफलता मिलने वाला है, गारंटेड, 100%। यस सर नो, कितने लोग तैयार हैं बहरा बनने के लिए, चैट पे लिखेंगे कितने लोग तैयार हैं। बहुत सारे लोग तो तैयार हैं सभी बहरा बनने के लिए। यस, ऑल राइट्स। तो बहरा बनना पड़ेगा, जोश जुनून के हद को पार करना होगा। दोस्तों
अपनी सोच को बदलना होगा। हम अभी तक जो अपने बारे में सोचते आए हैं, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, उसको हम सभी को बदलना होगा। हम लोग सब सुनते आ रहे हैं कि सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। ये लाइन कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना है। सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी, विचार बनाए जिंदगी, सोच सुनते आए हैं ना। चेंज योर थिंक चेंज योर लाइफ, हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम सुनते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन ये सोच बदलेगा कैसे? लेकिन इस सोच को हमको बदलना कैसे है, ये हमको पता नहीं है। एक बार की बात है, एक मछुआरा, सुबह का समय रहता है, मछुआरा मछली मारते रहता है और वहीं पे एक सज्जन पुरुष मॉर्निंग वॉक पे निकला रहता है। इसे सुबह का टाइम रहता है, मछुआरा मछली मारते रहता है और मछुआरा को देखते हुए एक सज्जन पुरुष वहां से मॉर्निंग वॉक पे गुजरते रहता है। जनरली क्या होता है, जो मछुआरा होता है जाल डालता है, मछली पकड़ता है और क्या करता है, बड़ी मछलियों को अपने पास रख लेता है, मछलियों को वापस डाल देता है। ऐसा कितने लोगों ने देखा है मछुआरा को करते हुए? बड़ी मछलियों को अपने पास रख लेता है और छोटी मछलियों को वापस नदी या तालाब में डाल देता है। लेकिन ये जो मछुआरा था, ये कोई दूसरे किस्म का मछुआरा था। ये क्या करता, जाल डालता, जितने भी बड़ी मछलियां आता उन बड़ी मछलियों को वापस डाल देता तालाब में, और जो छोटी मछलियां रहता था उसको अपने पास रख लेता था। और वो सज्जन पुरुष जो रास्ते में जाते रहता है, वो देखता है उनको और उसको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, वो उससे रहा नहीं जाता है। और वो मछुआरे के पास जा करके बोलता है कि भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? बड़ी मछलियों को वापस आप तालाब में डाल दे रहे हो और छोटी मछलियों को अपने पास रख ले रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। ये जो जवाब देता है जो मछुआरा, उसी पे छुपा है हमारी सफलता का राज। तैयार है सभी? वो मछुआरा बोलता है कि मेरे पास इन बड़ी मछलियों के लिए बर्तन नहीं है, मेरे पास उस साइज का बर्तन नहीं है, फ्राई पैन नहीं है, इसलिए मैं इन बड़ी मछलियों को वापस तालाब में फेंक देता हूँ। छोटी मछलियों को जितने आकार का जितना बर्तन मेरे पास है उतना ही मैं छोटी मछलियां रखता हूँ। बात समझ में आया सर? वो बड़ी मछलियों को वापस तालाब में इसलिए डाल रहा था क्योंकि उसके पास उसको रखने के लिए उस साइज का बर्तन नहीं था, इसलिए वो बड़ी मछलियों को वापस तालाब में डाल देता है। ये कहानी हम सब की है दोस्तों। सोच को बड़ा कैसे करें? एक्चुअल में हम सब क्या सोच रहे हैं? शुरू से हम सब सोचते आ रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हमारे बस में है, हम उसको अपना लेते हैं। बड़ी जो सोच है उसको हम अपने तरफ माइंड में जाने ही नहीं देते हैं। छोटी छोटी विचार, छोटे छोटे ड्रीम, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे चीज को हम अचीव करने के बारे में सोचते रहते हैं। बड़े घर, बड़े बंगलों, बड़े विदेश यात्रा, बड़े मान सम्मान के पीछे हम जाते ही नहीं है। बड़ा ड्रीम ही नहीं देख पाते, अपने सोच को बड़ा ही नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण क्या है पता है? हमारे जो फ्राई पैन है ना, हमारे जो बर्तन है, उसको हम छोटा करके रखे हैं। उसमें हम बड़ा चीज को घुसने ही नहीं दे रहे। उस मछुआरे की तरह वो क्या बोला मछुआरा कि मेरे पास उन बड़ी मछलियों को रखने के लिए बर्तन नहीं है। ऐसे ही हम सबके पास वो बड़ी मछलियों को रखने के लिए बर्तन नहीं होने की वजह से हम वो बड़ी अचीवमेंट के लिए, हम टारगेट के लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आज से ही अगर आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं, आप बड़ा सोच के तो देखिए, बड़ा टारगेट के बारे में, बड़े अचीवमेंट के बारे में। अभी ग्रीस का ऑफर चल रहा है, हम वहां तक सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? ग्रीस का कंपनी 4 महीने का हमको टाइम दी हुई है, 4 महीने का। आज व्यक्ति जो ज्वाइन करेगा ना, बड़ी सोच लेकर के पूरे शिद्दत के साथ, अगर रोज भिड़ेगा, काम करेगा, रोज सिर्फ 5 प्लान दिखाएगा अपने दम पे, 5 फॉलोअप करेगा अपने दम पे, गारंटेड है वो 4 महीने के अंदर ग्रीस क्वालिफाई कर सकता है 100%। हम ही अपनी बर्तन को छोटा करके रखें, अपनी सोच को छोटा करके रखें।
और छोटा होने की वजह से, सोच छोटा होने की वजह से हम बड़ी मछलियों को बाहर ही फेंक दे रहे हैं। हम उनको ना अपने अंदर आने ही दे रहे हैं। चाहे बात हो कंपनी ऑफर की, चाहे बात हो बड़े टारगेट की, चाहे बात हो डायमंड शिप की, हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? इसके पीछे कारण है कि हम वहां उनको सोच ही नहीं रहे हैं उस टारगेट के बारे में। बर्तन उतने साइज का नहीं। अब जो लोग आज अचीव कर रहे हैं, जो लोग सपने पूरे कर रहे हैं, वो एक्चुअल में अपनी सोच को बड़ा करके रखे हैं। तो आज से आप सभी अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। बड़ी चीजें के बारे में सोचिए, सोचिए तो सही। सोचने में कोई पैसा लगता है क्या कमांडोस? पैसा लगता है सोचने में? नहीं लगता है। सोचने में पैसा नहीं लगता तो फिर हम बड़ी चीज के बारे में क्यों नहीं सोचते? ग्रीस के बारे में क्यों नहीं सोचते यार, बताइए। ग्रीस क्वालिफाई करना है, ग्रीस के नीचे समझौता होने नहीं चाहिए। जब कंपनी देने के लिए तैयार है, कंपनी तो सोच रही है ना कि हम ग्रीस जाएं, ग्रीस क्वालिफाई करें, तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं ग्रीस के बारे में? जब 4 महीने का टाइम है, 3 मार्च तक का, हमारे सीनियर हमको ऑफर दे रहे हैं कान्हा किसली का, 3-3 4-4 ऑफर एक साथ चल रहा है, फिर हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि पता है अभी तक क्यों पूरा नहीं हो रहा है? हमारी जो ड्रीम है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ इच्छा है, इच्छा, डिजायर। बहुत सारे लोग 2 साल 4 साल 5 साल से बिजनेस करते हैं, फिर भी सफलता हासिल क्यों नहीं होता? उसके पीछे कारण है, सिर्फ इच्छा है, कुछ पाने का, कुछ बनने का। तीव्र इच्छा नहीं है, डिजायर है, सिर्फ बर्निंग डिजायर नहीं है, इसलिए वो हमको नहीं मिलता है। और जिस दिन बर्निंग डिजायर अंदर में आ जाता है ना, बर्निंग डिजायर चाहिए तो चाहिए यार, पाना है तो पाना है, कुछ भी हो जाए, करके दिखाना है, करके दिखाना है। जब ये एटीट्यूड आ जाता है ना, तो उस व्यक्ति को ठंड नहीं लगेगा फील्ड में निकलेंगे तो। और कहीं इच्छा है, सिर्फ डिजायर है, तो थोड़ा और सो लेता हूँ, लेट से जाऊंगा, 10 बजे वो फील्ड में निकलेगा, 2 लोगों से मिलने के बाद घर वापस आ जाएगा, सिर्फ डिजायर है इसलिए। लेकिन बर्निंग डिजायर है ना, वो व्यक्ति को ठंड नहीं लगेगा, वो निकल जाएगा फील्ड में। तो बर्निंग डिजायर है आपके अंदर तो बिल्कुल वो मिलेगा, 100% मिलेगा, गारंटेड है मिलेगा। बर्निंग डिजायर लाना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। तो कितने लोग तैयार हैं अपने सोच को बड़ा करने के लिए? आज से सोचेंगे तो बड़े टारगेट के बारे में, ग्रीस के बारे में सोचना है यार। कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है तो ग्रीस क्वालिफाई करना है, उसके नीचे तो समझौता होने नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर बड़ा सोचने का क्षमता नहीं होगा, बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा मिलेगा कैसे? हम सोचते ही तो नहीं है बड़ा चीज, इसलिए बड़ा मिलता भी नहीं। यस और नो? एक बहुत अच्छा लाइन है, रैन फिल्स द साइज ऑफ द वेसल्स। बारिश कितना हुआ ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास बर्तन कितना बड़ा है। बारिश तो हुआ, लेकिन बारिश कितना हुआ ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास बर्तन कितना है, कितना बड़ा है। अगर आपके पास चम्मच है तो चम्मच इतना बारिश हुआ। अगर आप चम्मच लेकर के बैठे हो तो आपके लिए तो चम्मच इतना ही बारिश हुआ ना। यस और नो? अगर आप कटोरी लेकर के बैठे हो तो कटोरी इतना बारिश हुआ। अगर आप गिलास लेकर के बैठे हो तो गिलास इतना बारिश हुआ। अगर आप बाल्टी लेकर के बैठे हो तो बाल्टी इतना बारिश हुआ। अगर आप स्विमिंग पूल बना करके रखे हो बड़ा सा, तो आपके लिए स्विमिंग पूल इतना बारिश हुआ। कंपनी 4 लाख हफ्ते का दे रही है, अब तो 20-20 लाख हफ्ते का मिलने वाला है। आपके बर्तन कितना बड़ा है? बारिश तो हो रही है, कंपनी तो हमको ग्रीस जाने का मौका दे रही है, 7 समंदर पार, भाई चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। आपके पास बर्तन कितना बड़ा है? कंपनी हमको थाईलैंड घुमाने के लिए तैयार है, कार देने के लिए तैयार है, बंगलो देने के लिए तैयार है, सीनियर हमको सहायता करने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपके पास बर्तन कितना बड़ा है? आपका सोच कितना बड़ा है? कितना बड़ा है कमांडोस? कितना बड़ा है बर्तन? कटोरी, चम्मच, बाल्टी या स्विमिंग पूल? कितना बड़ा है? चैट पे लिखेंगे कितना बड़ा है। स्विमिंग पूल इतना बड़ा है कि चम्मच इतना बड़ा है?
स्विमिंग पूल। बहुत सारे लोग लिखते हैं स्विमिंग पूल। बारिश हो रही है, आवाज भी आ रहा होगा बारिश का, सुनाऊं? बारिश हो रही है, आप बर्तन कितना लेकर के बैठे हैं वो मायने रखेंगे। तैयार है सभी? यस। योर थॉट्स डिटरमाइन द साइज ऑफ योर अचीवमेंट। आपकी सोच ही आपके अचीवमेंट को डिसाइड करेगा। आप कितना बड़ा सोच पा रहे हैं, आपके सोच ही आपके अचीवमेंट को डिसाइड करने वाला है। योर थॉट डिटरमाइन योर अचीवमेंट। बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, और आप बड़े सोचने वाले हो तभी आज सुबह सुबह 5 बजे उठ करके कमांडो ट्रेनिंग में आए हैं। रियल कमांडो हो आप लोग, लेकिन अब करके दिखाना है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वोकैबुलरी। सबसे पहला चीज, अब सोच को बड़ा करने के लिए 2 तरीके बता रहा हूं। सोच को तो बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, बड़े अचीवमेंट के बारे में सोचना है, लेकिन इसके 2 तरीके में बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा सभी। इंप्रूव द वोकैबुलरी क्वालिटी ऑफ योर वोकैबुलरी मतलब होता है अपने शब्दों का सही चुनाव करना है। आज के बाद पहला पॉइंट अब सभी कॉपी में लिखेंगे। अगर सोच बड़ा करना चाहते हैं, 24 घंटे के अंदर हम सब के ना जो सोच है वो बड़ा होने वाला है। 24 घंटे के अंदर आप अपने बदलाव को खुद महसूस करें। तो सबसे पहला चीज लिखिए, सबसे पहला चीज लिखिए सही शब्दों का चुनाव। सही शब्दों का चुनाव करना है। जीवन और मृत्यु की ताकत देता है केवल आपका जीभ, आपका जो टोंग है, ठीक है। देयर इज पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन योर टोंग। आपके जीभ से ही आपके जीवन और मृत्यु निर्धारित होता है, सिर्फ जीभ से। तो हमको ऐसे शब्दों का चुनाव करना है जो बड़ी हमको सोच दे, हमको अपलिफ्ट करे, ऊपर उठाए। चॉइस ऑफ वर्ड, अपने शब्दों का जो चॉइस है वो हमको बहुत सोच समझ के करना होगा। आप देखिएगा, हम किसी से पूछते हैं, एक ही शब्द है, हम एक ही सवाल किसी से कर रहे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो। उस एक क्वेश्चन का अलग अलग व्यक्ति से हम अलग अलग आंसर आएगा। क्या क्या आंसर आता है? एक व्यक्ति बोलता है चल रहा है, कट रहा है जिंदगी, ठीक है, ठीक ठाक ही हैं। ये क्या है? उसी क्वेश्चन का एक व्यक्ति जवाब दिया। दूसरा व्यक्ति क्या जवाब देगा उसी क्वेश्चन का? ऑसम, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, बेहतरीन, मौज में हूँ। ये दूसरे व्यक्ति का जवाब है। क्वेश्चन वही है, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, लेकिन अलग अलग व्यक्ति से उसका जवाब हमको अलग अलग मिलता है। जीभ उसके पास भी है, मुंह उसके पास भी है, लेकिन शब्द अलग अलग क्यों निकल रहा है? और देखिएगा, जैसा उसका शब्द है ना, जैसा वो बोल रहा है, रियली उसके लाइफ में भी वैसे ही चलते रहता है। जो कट रही बोलता है ना, उसकी जिंदगी कट ही रही है, सही है। और जो बोलते हैं जबरदस्त हूँ, औसम हूँ, मौज में हूँ, रियल में उसकी जिंदगी मौज में रहती है। तो शब्द का हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप सोच को बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को ऐसे शब्दों का चुनाव करना है जिससे हमारे लाइफ ऊपर उठे, हमारा सोच बड़ा हो। और सोच तब तक सही नहीं हो सकती जब तक आपकी शब्दों का चयन सही नहीं होगा। सोच तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक आपके शब्दों का चयन सही नहीं होगा। अगर सोच को बड़ा करना चाहते हो तो अपने शब्दों का चयन हमको सही तरीके से करना होगा। तो कितने लोग आपसे तैयार हैं कि हमेशा बड़ी बातें करेंगे, अच्छे बातें करेंगे, लोगों को ऊपर उठाने वाला बात करेंगे, बड़े सपनों के बारे में बात करेंगे। सभी लोग किसी की निंदा, बुराई, चुगली, इसकी, ये सबसे टोटली बाहर आ जाइए, टोटल बाहर आ जाइए। अगर बड़ी सफलता चाहते हैं, बड़ी सफलता के लिए हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, अपनी बड़ी सोच के लिए हमको बातचीत करना है। प्रण लेना है आज के बाद कि हमको ऐसे शब्द बोलना ही नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये शब्द जो है ना, निगेटिव वर्ड्स पूरे अपने डिक्शनरी से, वोकैबुलरी से हटा दीजिए। अगर सोच बड़ा करना है तो अपने शब्दों का चुनाव हमको सही तरीके से करना होगा, पहला। और बोला जाता है जब तक आपकी क्वालिटी ऑफ वर्ड इंप्रूव नहीं होते हैं,
जब तक आपकी क्वालिटी ऑफ वर्ड इंप्रूव नहीं होगा तब तक आपकी थॉट्स इंप्रूव नहीं होगा। जब तक आपके शब्दों का चुनाव सही नहीं होगा तब तक आपका विचार सही नहीं होगा। तो शब्दों का चुनाव हमको सही करना है, पहला। दूसरा, सराउंडिंग यूर सेल्फ विथ पीपल हु इंस्पायर एंड इम्प्रूव यू। आप कैसे लोगों के सराउंडिंग में रहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत बोलते हैं ना। तो पहला है सही संग, दूसरा है सही संगत। सही लोगों के संगत में रहना है। और सही लोग कौन हैं? जिनके विचार अच्छे हैं, जो बड़े सोचते हैं, बड़े ड्रीम देखते हैं, जो सफलता के लिए निकल पड़े हैं। और कौन लोग हैं? वो आपके अपलाइन, आपके बिजनेस पार्टनर, उनके साथ रहें ज़्यादा से ज़्यादा, उनसे बातचीत करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सही संगत पे रहना है। निगेटिव लोगों से टोटली दूरी बना लीजिए। जहां पर ऐसे बातचीत भी हो रहा है ना, वहां से, चाहे घर परिवार में, वहां से आप तुरंत खिसक लीजिए, हट जाइए वहां से। निगेटिव बातें सुनना नहीं है, निगेटिव लोगों के साथ रहना नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपके दोस्त यार क्यों ना हो। निगेटिव लोगों से तुरंत दूरियां बना लीजिए। बोला जाता है जैसा आपके विचार होंगे, जैसा आपका विचार होगा, या तो आपके जो परफॉर्म हैं वहीं तक होगा या उसके नीचे होगा। जैसा आपका सोच होगा, जैसा आपका विचार होगा, आप उतने तक ही परफॉर्म कर पाएंगे या उससे नीचे परफॉर्म कर पाएंगे। उससे ऊपर कभी भी हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज क्या है? बड़ा चीज के बारे में सोचोगे तो या तो आप वहां तक परफॉर्म कर पाओगे या उसके नीचे तक परफॉर्म कर पाओगे। और सोच ही अगर हम नीचे कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्म भी नीचे का होगा। आप सोच ही रहे हो छोटी चीजों के बारे में, हम सोच ही रहे हैं छोटे ड्रीम के बारे में, तो हमारा परफॉर्म भी उसी के हिसाब से होगा। तो इसलिए सोचने की जो बात है, अगर सोचना ही है तो बड़ा चीज के बारे में सोचो। तो तैयार है सभी दो चीज करने के लिए? अगर आप सोच को बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहला चीज, आप सही शब्दों का चुनाव करना शुरू कर दीजिए, अच्छी बातें बोलिए, बड़े सपने देखिए, बड़े बड़ी बातें करिए। और दूसरा है सही संगत पे रहिए, जैसी संगत वैसी रंगत। बोलता है, बोला जाता है, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। अगर आप सफल लोगों के साथ रहोगे, सफलता ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। ये डन है। यस। चलिए, तो दोस्तों, अगर आप ये सोच को बड़ा करने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से आज से आप अपने बर्तन की साइज को बड़ा कर लीजिए। बारिश तो हो रही है, लेकिन हम कौन सा बर्तन लेकर के बैठे हैं ये मायने रखेंगे। तो ऑलरेडी चलिए 6:22 हो चुका है और हम सभी फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं। यस सर, नो? कितने लोग तैयार हैं? इस हफ्ते कितने लोग का नाम आ रहा है? कितने लोग का नाम आ रहा है इस हफ्ते? 100 बेबी। कितने लोग का नाम आ रहा है? सुपर टाइगर बन के चैट पे लिखेंगे 100 बेबी, 200 बेबी, 500 बेबी पे क्वालिफाई करने वाले। चलिए, बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, टोटल 58-57 कमांडो सब तक हमारे साथ है। तो मैं किसी एक दो कमांडो को मैं स्पॉटलाइट पे बुलाना चाहूँगा, जो अपना सोच आज से बड़ा करने के लिए तैयार हो। वो बताएंगे कि आज से अपना सोच कैसे बड़ा करने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा, जल्दी चैट पे लिखेंगे, जो अपने सोच को आज से बड़ा करने के लिए तैयार है, बड़ी सपने देखने के लिए तैयार है। और सर, ग्रीस के नीचे तो कोई समझौता नहीं, करके दिखाना है इस बार। ग्रीस क्वालिफाई तो करना ही है यार, कुछ भी हो जाए। ऐसा बोलने वाले जो कमांडो हो जल्दी चैट पे लिखेंगे, मैं उसको स्पॉटलाइट पे लेने वाला हूँ। एनीवन फास्ट? कौन सा कमांडो है, जल्दी फास्ट? सविता मीन जी।
सविता मिंज। अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करिए। बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार, मैं सविता मिंज। और आज जैसे सर जी ने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं सफल होने के लिए। तो सर जी जितनी भी बातें आपने बताई हैं मैं सारा आज से अपने ऊपर उतारूंगी और ग्रीस के लिए तो क्वालिफाई करूंगी और इस हफ्ते 200 वीवी पे अपना नाम भी ला रही हूँ सर जी। थैंक यू सो मच सर जी। बोलिए बोलिए। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, आ रही आवाज, आ रही है, बोलिए। अच्छा हाँ सर, मैंने तो बोल रही थी मैं। सर जी जितनी भी बात भी आपने बताया सारी चीजों को मैं आज से उतार रही हूँ अपने ऊपर और मैं तो स्टार्ट भी कर दी हूँ फील्ड वर्क के लिए। थोड़ा दूर भी निकल गई हूँ अपने घर से 2 दिन के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। और ग्रीस करूंगी सर जी और इस हफ्ते 200 वीवी में अपना नाम लेके आऊंगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट आपको। 500 का टारगेट करिए, अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। ठीक है, जी सर जी। वॉशिंग जी मशीन सर जी। क्वालिफाई करना है। चलिए नेक्स्ट है जी पूनम जी। सर जी। अनम्यूट करेंगे। जी सर जी, गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी सर जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर जैसे कि मैं जयपुर आ चुकी हूँ सर फील्ड की, और यहाँ भयंकर सर जी ग्रेट ग्रीस तो क्वालिफाई करी है सर। और आज का जो सेशन रहा रियली में सर, हम सोच को बहुत छोटा करके रखे हैं। हम छोटे छोटे टाइम में मुझे मतलब उलझ कर जाते हैं सर जी। तो आपने हमको ये सोच दिया मेंढक की स्टोरी बता करके, और साथ ही साथ ये मछुआरे की स्टोरी बता करके, रियली में सर ग्रेट ग्रीस पीछे कोई समझौता नहीं है। और रियली में मैं खुद भी ग्रेट ग्रीस का ऑफर क्वालिफाई करके आ रही हूँ और मैं अपनी टीम पे भी क्वालिफायर्स लेकर के आ रही हूँ सर। जैसे कि इस हफ्ते मेरी अपनी टीम से सर 100 बीवी से लेकर के 500 बीवी तक में सबसे ज्यादा नाम मेरी अपनी टीम का रहेगा सर जी। और रियली सर आज की कमांडो सेशन के लिए एकदम दिल से आपको धन्यवाद है सर जी, की सोच को बड़ा करने के लिए आपने हमको स्टोरी बहुत प्यारा सा स्टोरी बताया। और साथ ही साथ हम अपनी सोच को बड़ा रखें। कई बार होता क्या है सर, नॉलेज तो आ रहा है सर, आप लोग नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन लोग अपने बर्तन को ना उल्टा करके रख देते हैं। मतलब बारिश का पानी उसमें आ ही नहीं पाता है, पूरा वो बाहर ही हो जाता है। तो उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि आप नॉलेज तो हमको देते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको सुन के भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब की बात सर, मतलब हम लोग अपने दिमाग का जो दरवाजा है खोल करके रखेंगे सर, और जितना ज्यादा हो सके उसको पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, और इस नॉलेज को सर फील्ड में 100% इम्प्रूव करेंगे सर जी। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर जी। और कोई जो अपने सोच को बड़ा करने के लिए तैयार है, ग्रीस के लिए कमिटमेंट करने के लिए तैयार है, मैं उस कमांडो को अगेन बुलाना चाहूंगा। है कोई कमांडोस? सूर्यकांति चौहान मैडम। अनम्यूट करेंगे मैम। अनम्यूट करेंगे। हुआ सर? हाँ हाँ, हो गया हो गया। जी सर, सबसे पहले तो सर आपको सर प्रणाम सर जी और गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग।
इतने अच्छे सेशन सर, आप शुरू से लास्ट तक बताऊं सर तो बहुत सर आपका कितना भी आभार व्यक्त करें सर, तो आपका जो इतना जो ज्ञान दिए हैं सर, बड़े बड़े माने स्कूलों कॉलेजों में सर इस तरह का ज्ञान नहीं मिलता है। और आज का जो आपका सेशन है सर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम अपने सोच को सर सच में छोटा रखते हैं और उसी सोच के वजह से सर हम बड़े काम नहीं कर पाते हैं। हमको ये लगता है सर टाइमिंग को लेकर, जैसे बताए सर आप जब सुबह से निकलते हैं तो सर 2 ही एसटीपी 2 फॉलो करके हम लोग चले आते हैं। जबकि सर हम अपने समय का फायदा नहीं तो सुबह से शाम तक सर 5 फॉलो और 5 एसटीपी सर नॉर्मल है। और यहाँ पे सर आप 2 स्टोरी बताए सर, मेंढक का जो स्टोरी बताए सर, तो सच में हम लोगों का बात सुनते हैं और बैठ जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि हमें बहरा होकर के यहाँ अपने जिसको अपने मंजिल प्राप्त करनी है, लोगों की बात नहीं सुननी है सर जी। और जब हम अपने मंजिल प्राप्त कर लेंगे तो वही सुनने वाले व्यक्ति, वही बाहर वाले व्यक्ति बोलेंगे तो सर हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सर मछुआरे का जो आप स्टोरी बताए सर, सच में हम लोगों के पास एक छोटी सी बर्तन है